हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शंस और उनके यूजेस के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एट्रोपिन एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ ब्रेडिकार्डिया मतलब कि जब हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम होता है, तो इस केस को हम ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। एट्रोपिन का यूज़ हार्ट रेट को बढ़ाने में किया जाता है, मतलब कि ब्रेडिकार्डिया पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसमें ये एंटीडोट का काम करता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज़ हाइपरकेलेमिया के पेशेंट में किया जाता है। यहाँ पर हाइपरकेलेमिया में 3 शब्द हैं। पहला है हाइपर, दूसरा है कैल, तीसरा है ईमिया। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, कैल मतलब है यहाँ पर पोटेशियम, और ईमिया मतलब है ब्लड। अगर ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम हाइपरकेलेमिया के नाम से जानते हैं। तो हाइपरकेलेमिया के पेशेंट में सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कोकेन टॉक्सिसिटी में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का यूज़ एस टी एन मतलब हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन वाले पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकोर्ट। हाइड्रोकोर्ट का यूज़ स्किन एलर्जी या एस्थमा मतलब के दमा पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। एस्थमा के केस में सांस की नली में कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब के सांस की नली सिकुड़ जाती है। इसके बाद आता है ट्रिनेक्सा इंजेक्शन। ट्रिनेक्सा इंजेक्शन में होता है ट्रिनेक्सामिक एसिड। ट्रिनेक्सामिक एसिड का यूज़ ब्लीडिंग को रोकने में किया जाता है। अगर किसी पेशेंट के सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है, तो ट्रिनेक्सा इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेलियम इंजेक्शन। बेलियम इंजेक्शन का यूज़ सीजर मतलब कि मिर्गी में किया जाता है। तो सीजर के केस में ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो इसी के कारण सीजर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन का यूज़ ब्रेडिकार्डिया या पाल्पिटेशन में किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेल्प्रोएट सोडियम। बेल्प्रोएट सोडियम का यूज़ फिट्स, सीजर या मिर्गी या माइग्रेन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एमाइनोफिलाइन। एमाइनोफिलाइन का यूज़ एस्थमा मतलब के दमा और सीओपीडी। सीओपीडी मतलब के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो एस्थमा और सीओपीडी के केस में एमाइनोफिलाइन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ हाइपोकैल्सीमिया मतलब कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाना। तो अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। अगर किसी पेशेंट को मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तब कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन का यूज़ एलर्जी, सीओपीडी और एस्थमा में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है लेसिक्स। लेसिक्स एक डायबिटिक्स मेडिसिन होती है। इसका यूज़ एसटीएन मतलब कि हाइपरटेंशन, और ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है, साथ ही साथ स्वेलिंग को कम कर देता है। स्वेलिंग मतलब कि सूजन को ये कम कर देता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है डाइगोक्सिन। डाइगोक्सिन का यूज़ एमआई मतलब कि मायोकार्डियम इन्फ्रेक्शन या हार्ट फेलियर में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है केसीएल इंजेक्शन। केसीएल मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड। अगर पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, तो इसको हम हाइपोकेलेमिया के नाम से जानते हैं। तो हाइपोकेलेमिया वाले पेशेंट में केसीएल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है।